हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के भाग 2 को देखते हैं। इसके पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के भाग 1 को देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। वहीं यदि पूछा जाए कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरास्थल है, जो कि पाकिस्तान में है। वहीं यदि भारत में है पूछा गया है, तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है। यदि पूछा जाए भारत में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो इसका सही जवाब होगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंध, चिनाब, झेलम। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन तट तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देश में 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने तथा 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ प्रायः लगभग प्रत्येक घरों में निजी कुएं एवं स्नानागार मिले हैं। यहाँ के घरों में कुछ घरों में शौचालय के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीबाड़ा व मनके बनाने वाले कारखाने मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में लोथल में मिला है। लोथल गुजरात में स्थित है, जो कि भगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हड़प्पियन नगर 3 भागों में विभक्त था। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पन नगर है। यह आयताकार बना था। यह नगर 3 भागों किला, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी घोड़ा। घोड़ा का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है, उसके बाद ऊबड़ वाले बैल का है। सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति के दाईं ओर हाथी और चीता तथा बाईं ओर गैंडा, भैंसा तथा पैरों के नीचे हिरण का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कालीबंगा में से। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के मेड़ पट्टिका पर एक ओर दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रयी नाम है। त्रयी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 3 वेदों को। वेद 4 हैं, लेकिन 3 वेदों को त्रयी वेद कहा जाता है। यदि पूछा जाए त्रयी वेद के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। और 3 वेद जिसे त्रयी कहा जाता है, तो उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसे वेद त्रयी वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। आर्यों के गौड़ वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण भी कहा जाता था। प्रारंभ में हम लोग 3 वर्णों का नामोल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। कालांतर में चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हुआ, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ चारों वेद दिए गए हैं, दूसरे तरफ उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है, अर्थात 1 का 3 से मिलान होगा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, अर्थात बी का चौथे से मिलान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, अर्थात सी का फर्स्ट से। वहीं यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है किस वेद से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में पूर्ण
बताया गया है। यज्ञ के विधि विधान के बारे में सब कुछ वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपनिषद। वेदों में मोक्ष शब्द कहीं पर प्रयुक्त नहीं हुआ है, जबकि उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यदि पूछा जाए कि किस उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिली है, तो इसका सही जवाब होगा श्वेताश्वरम श्वेताश्वर श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केकय। उपनिषद काल में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के राजाओं के भिन्न भिन्न नाम थे। जैसे विदेह के राजा जनक थे। केकय के राजा अश्वपति थे। केकय के राजा अश्वपति थे। और काशी के राजा अजातशत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी का वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व है। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हृदयनी कहा जाता है। सिंधु नदी का एक नाम क्या है? उसका नाम एक हृदयनी है तथा उसके गिरने की जगह पारावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। इसे नदीत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोपामुद्रा। कुछ विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। उसमें लोपामुद्रा, जो कि अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ विदुषी थी अपाला, घोषा, विश्वासारा, जिन्होंने भी वैदिक साहित्य में वेद मंत्रों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण गले में पहने जाने वाला आभूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
अंग और मगध। ऋग्वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर अंग और मगध को समझा जाता था। अंग तथा मगध की आर्य संस्कृत को धुर समझा जाता था क्योंकि ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृत के प्रभाव से बाहर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पारुषणी। 10 रागी युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है, पारुषणी नदी, जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरस्वती। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, अर्थात माते तमा का मतलब सबसे अच्छी माँ, देवी तमा सबसे अच्छी देवी, नदी तमा सबसे अच्छी नदी कहा गया है। वहीं यदि पूछा जाए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है, तो इसका सही जवाब होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऋग्वैदियों के आर्यों के पंचजन में सम्मिलित थे यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वसी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन के मुख्य साधन क्या थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिकार। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन के मुख्य साधन शिकार थे। उस समय आदमियों को कृषि का ज्ञान नहीं था, जबकि कृषि की जानकारी मानव को सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जव। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द को जव से हेतु प्रयुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे
250 सूक्त 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता एवं वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। वहीं यदि पूछा जाए ऋग्वेद में दूसरे सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता कौन थे, तो दूसरे अग्नि होंगे, जिनके विषय में 200 सूक्त हैं। तीसरा स्थान वरुण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है। दोस्तों, मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।